यूपी के लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। सपा ने प्रेस वार्ता में रखी संभल हिंसा की रिपोर्ट। सपा मुखिया अखिलेश यादव का भाजपा पर बड़ा आरोप, सरकार ने अफसरों के माध्यम से करवाई हिंसा। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आज सपा प्रदेश कार्यालय पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने संभल में जानबूझकर अफसरों के माध्यम से हिंसा करवाई और मासूम लोगों पर अत्याचार किया। सपा का प्रतिनिधिमंडल जब संभल गया तो उसे रोका गया, वहां जाने नहीं दिया गया। आखिर सरकार क्या छिपाना चाहती है? उन्होंने कहा कि इस घटना के माध्यम का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा दरारवादी पार्टी है, इन लोगों का इंसानों के जीवन से कोई लेना देना नहीं है। भाजपा हृदयहीन पार्टी है। इसके पहले विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने संभल हिंसा से संबंधित रिपोर्ट मीडिया के सामने रखी। उन्होंने कहा कि संभल में मस्जिद का सर्वे कराने को लेकर जानबूझकर तनाव पैदा किया गया। सर्वे करने जाने वाली टीम में भाजपा के लोग शामिल थे और जब विवाद बढ़ गया तो भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि सीधे गोली चला दी गई। इस घटना से प्रदेश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के दो पहिए हैं, एक अन्याय, दूसरा भ्रष्टाचार। रहे डेलीगेशन में जो सबसे पहले हम लोग चाहते थे कि संभल में डेलीगेशन जाए और संभल में जो कुछ हुआ है उसकी सच्चाई जनता के सामने आए। इसके लिए समाजवादी पार्टी ने दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष, जिसमें सबसे पहले आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, लाल बिहारी यादव जी, श्याम लाल पाल समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, सांसद हरिंदर मलिक, सांसद रुचि वीरा, सांसद इकरा हसन, सांसद जियाउर रहमान बर्क, सांसद नीरज मौर्य, पार्टी के नेता कमाल अख्तर, रविराज मेहरोत्रा जी, नवाब इकबाल महमूद साहब, पिंकी यादव, असगर अली अंसारी, जयवीर सिंह यादव, शिव चरण कश्यप से लेकर के ये तमाम साथी जाकर के संभल के लोगों से बातचीत करना चाहते थे। सरकार ने पाबंदी लगा दी। ये लोग दिल्ली से लखनऊ से जाने के लिए तैयार हुए, पुलिस प्रशासन ने उन्हें नहीं जाने दिया। जब दूसरी बार गए तो वही प्रशासन और शासन ने जाने दिया। तो ये बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार सरकार क्या छिपाना चाहती थी, जिसकी वजह से डेलीगेशन को नहीं जाने दे रहे थे। और लगातार जिस तरह की कार्रवाई हो रही है कि वहां पर लोगों के ऊपर दबाव बनाना, लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे लगाना, बड़ी संख्या में जिनका निर्दोष लोग हैं जो उन पर झूठे मुकदमे लगाए गए। और जो कुछ ये हुआ है घटना, ये पूरी घटना सरकार ने कराई है, अधिकारियों के माध्यम से कराई है। जो घटनाक्रम है, आखिरकार इतनी जल्दी क्या थी सर्वे को लेकर के? जब आपके पास प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991, उसके तहत आप सर्वे नहीं कर सकते। लेकिन सरकार और अधिकारियों ने जानबूझ करके एक सोची समझी रणनीति और साजिश के तहत उन्होंने ये काम किया। और जिन लोगों की जान गई है, ये दंगा नहीं है, ये प्रशासन की गोली से गई है जान। गोली अगर कहीं से चली है तो प्रशासन ने चलाई है। आज भी कोई सच्चाई नहीं जानता है कि आखिरकार जिलाधिकारी या वहां के बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी उन पर दबाव क्या है, किस कारण ये इस तरीके का काम कर रहे हैं जो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जहां पर अभी भी कार्रवाई चल रही है, पार्टी के लोगों को निशाना बनाना, वहां जो लोग जेल चले गए, जब उनकी कहानी सुनने को मिलती है, इतनी अन्याय की कल्पना कोई नहीं कर सकता जो उनके साथ हुआ है।
उनके शरीर पर चोट है, और इतनी चोट है जिसकी हम और आप बता भी नहीं सकते हैं। पूरा शरीर काला कर दिया, बहुत पीटा है, इतना पीटा कि जान चली जाती। और उन पर दबाव बना रहे हैं कि जैसा प्रशासन चाहता है वैसे बयान दीजिए आप। जब हमारी पार्टी के विधायक और लोग गए मिलने, तो उसके बाद सस्पेंशन हो गया अधिकारियों का, और सस्पेंशन भी जाति के आधार पर हुआ, और फिर बैलेंस करने के लिए फिर एक सस्पेंशन किया गया। ये कहां की सरकार है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सरकार में बैठे हैं, ये भाईचारा के पक्ष में नहीं है, ये दरारवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी दरारवादी पार्टी है, दरारवादी पार्टी। इनके लिए इंसान के जीवन का कोई मोल नहीं है, क्योंकि उसी से वो राजनीति करना चाहते हैं, उसी से राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। भाजपा के अगर काम देखें हम लोग, या पिछले इतने कार्यकाल का जो हम आकलन करें, उनको पूरी कानूनी मदद दी जाएगी। और साथ ही साथ हमारे साथियों ने कहा है कि बहुत गरीब लोग हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनका नुकसान बहुत हुआ है। अभी जो कुछ हम लोग मदद कर सकते हैं उनकी करेंगे। अभी आपने पैसे और बर्तन एक्ट की बात की, इसके तहत सर्वे नहीं हो सकता। सरकार ये कह रही कि जो सर्वे हुआ वो कोर्ट के आदेश के क्रम में हुआ। हालांकि वो स्थान नहीं है कि किसी के बारे में क्या कहें। कोर्ट के बारे में टिप्पणी करना भी बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन कोर्ट का काम करने का तरीका तो आप जानते ही होंगे। और दूसरे पक्ष को सुना ही नहीं गया। ये कहाँ का कानून है? डेमोक्रेसी की बात करने वाले लोग और संविधान की बात करने वाले लोग वो जानते होंगे कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कि जहां आप दूसरे पक्ष को सुन ही नहीं रहे हैं और ऑर्डर कर दे रहे हैं। और क्या जल्दी थी कि आप तैयार बैठे थे सर्वे करने के लिए, कि आप तुरंत सर्वे के लिए पहुंच गए, जब हर पक्ष ने और खासकर मुस्लिम पक्ष ने ये कहा कि आप सर्वे करने आए तो हम पूरा सहयोग करेंगे, और पूरा सहयोग हुआ। तो क्या वजह थी कि दोबारा फिर सर्वे करने के लिए जाना पड़ा उन्हें, और बिना सुने आप फैसला कर सुना रहे हैं आप? ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं, आप इनका इतिहास उठा करके देख लो। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए भी झूठ बोलते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं उनमें भी झूठा आश्वासन देते हैं, एफिडेविट भी झूठा देते हैं। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, इसीलिए मैंने कहा हृदयहीन लोग हैं। इनसे उम्मीद करना कि संविधान के रास्ते पे चलना आप भूल कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये पीडीए पे अन्याय बहुत कर रहे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। किसके? कौन सा भ्रष्टाचार? वैसे हमारे पत्रकार जो बहन हैं केवल लखनऊ के बारे में जानती हैं। कुछ करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है जो आरोप लग रहा है। नहीं, अभी दूसरा पूछ रहा हूँ, मैं दूसरा पूछ रहा हूँ। आज टाई लगा के आए पत्रकार। मैंने कहा है कि नए साल में गुस्सा नहीं करना है। हमारे पत्रकार साथी जो सवाल पूछ रहे हैं भ्रष्टाचार, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। और जो लोग कहते थे हम जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार को लेकर के, उन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं। और केवल एक विभाग में नहीं है भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य विभाग का पता कर लीजिए, सीएमओ की पोस्टिंग कैसे हो रही है। एक सुनने में आया था कि दवाई पर छापा पड़ा था, एक दवाई के गोदाम पे नकली दवाइयों को लेकर के। उस रिपोर्ट का क्या हुआ? रफा दफा हो गया। अपॉइंटमेंट्स कैसे हो रहे हैं? और मैं आपसे कह रहा हूं मेडिकल के लिए, एजुकेशन के लिए, शिक्षा
स्वास्थ्य विभाग का, दोनों का मिला ले अगर हम, यहां से बगल में लोहिया इंस्टीट्यूट है, हमें इस बात की आपत्ति नहीं है कि किसी प्रदेश के आए और हमारे यहाँ नौकरी करें, कोई आपत्ति नहीं हमारे उस पर। लेकिन सवाल यह है कि एक ही इंस्टीट्यूशन के इतने लोग कैसे नौकरी पा रहे हैं? 250 लोग नौकरी पा रहे हैं, 1-2 कोचिंग की है उसी इंस्टीट्यूशन से। सैफी मेडिकल यूनिवर्सिटी में, वहां पर नौकरी 2 इंस्टीट्यूशन से पा गए सब लोग। पीजीआई जो सबसे प्रीमियर और प्रेस्टिजियस है आपकी संस्था, वहां पर कितने पा गए नौकरी, पता करिए आप। और फिर एक सड़क के बारे में मैंने कई बार कहा आपसे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी एक्सप्रेसवे क्या होता है वो जानते नहीं है। मुख्यमंत्री जी एक्सप्रेसवे क्या होता है वो जानते नहीं है, और एक्सप्रेसवे को लेकर के समाजवादियों को कितना बदनाम किया गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर एक प्रतिनिधिमंडल नवंबर 30 तारीख को वहाँ हम लोगों ने तथ्यों का पता लगाया, जानकारी प्राप्त। एक मुकदमा 19/11/24 को न्यायालय में दाखिल हुआ, नहीं चल रहा है। जामा मस्जिद, शाही मस्जिद के सर्वे के संदर्भ में जिसके अफसर ने उसी दिन सर्वे करने का आदेश दिया, और उस आदेश को लेकर डीएम, एसपी या जो भी अधिकारी रहे सब जामा मस्जिद में गए। वहाँ हमारे पार्टी के विधायक, हमारे पार्टी के प्रतिनिधिगण, सारे लोगों ने मिलकर जामा मस्जिद का पूरा सर्वे कराया, और सर्वे में किसी प्रकार का कोई न उपद्रव हुआ, न कोई तनाव हुआ, कोई बात नहीं। सर्वे करके इन्हें 29 तारीख तक इन्हें रिपोर्ट देनी थी, फिर ये वापस चले गए। 24 तारीख को फिर ये आए और पुनः सर्वे करने की बात के बारे में, पहले बात तो इन्होंने वहाँ उसके जो वो थे, एक तरह से मुतवल्ली कह लीजिए, चाहे उसके पेश इमाम कह लीजिए, सारे मौलवी और हमारे पार्टी के लोगों से बात करके सर्वे किया। उस दिन इन्होंने किसी को बुलाया नहीं, सीधे चले आए। बल्कि भाजपा के उद्दंड लोग, कुछ उद्दंड कार्यकर्ता नारा लगाते उस मस्जिद में गए। वहाँ इसी को लेकर के थोड़ा गतिरोध हुआ, और उसके बाद बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई कि भाई जब एक बार सर्वे हो गया था, दोबारा सर्वे, उन्होंने कह दिया था सर्वे पूरा हो गया, तो दोबारा सर्वे करने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन ये जानबूझकर सुनियोजित ढंग से उन्हें इस तरह का उत्पात कराना था और दंगा का रूप पहला प्रकट करना था, इसलिए उन्होंने फिर 24 तारीख को सर्वे के लिए वहाँ गए। जब वहाँ हम लोगों ने पूछा वहाँ के अधिकारियों से कि क्यों गए 24 तारीख को, तो उन्होंने कहा हमें रिपोर्ट देनी थी, आगे कुछ हमें बाकी रह गया था, उसे हम जानने के लिए गए। तो जानने ले गए तो अकेले जाना चाहिए, एसपी को ले जाना चाहिए, किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं को साथ नहीं ले जाना चाहिए। ये लोग गए वहाँ, ऐसे नारा लगा रहे थे जिससे उत्तेजना पैदा हो गई। बाहर धीरे धीरे इसको लेकर के भीड़ इकट्ठा हो गई, और भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने न तो आंसू गैस छोड़ा और ना ही कोई चेतावनी दी, न लाठीचार्ज किया, सीधे फायरिंग होने लगी। उसमें 5 लोग मारे गए। और इस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी ने एक सुनियोजित ढंग से एक तरह का दंगा कराकर हिंदू और मुस्लिम के बीच में काफ़ी खाई पैदा करने की कोशिश की है, और ये सरकार सांप्रदायिक तनाव पैदा करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है। वहाँ 4-5 लोग मारे गए। हम लोग गए थे, सबसे मिले भी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हर जिसके घर मृत्यु हुई थी, जो लड़के मारे गए थे, उनके लिए 5-5 लाख रुपया दिया था। हम लोगों ने उनको 5-5 लाख रुपया दिया। इसके साथ ही वहाँ फिर डीएम एसपी भी आ गए थे। उन्होंने अपनी बात रखनी शुरू की। वहाँ बात आई कि भाई आपने जब कोई चेतावनी नहीं दी, कोई लाठीचार्ज नहीं किया, फिर गोली, तो उन्होंने कहा गोली हमारी नहीं है, ये गोली बाहर से है, इन्हीं लोगों ने एक दूसरे पर चलाया।
जो सर्वथा असत्य है। और ये कहना कि पुलिस जो है अपने अपनी गोली अपने लाइसेंसी या जो उनके पास हथियार थे उससे नहीं चलाया। तो पुलिस हमेशा जब कभी इस प्रकार की कार्रवाई होती है तो गैर लाइसेंसी हथियार ले जाते हैं। अब वो कहते हैं कि हथियार रहता कहाँ है, तो जो कुछ पकड़े जाते हैं कट्टा या गैर लाइसेंसी हथियार उनके माल गोदाम में रखे जाते हैं, जिसका चार्ज वहाँ के दीवान या मुंशियों को रहता है। जब कहीं इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो उसको खोल करके वो उसमें से निकाल लेते हैं और ले जाते हैं। इसलिए वो ये नहीं कह सकते कि ये जो फायरिंग हुई है ये लोगों की आपसी है, ये पुलिस की फायरिंग है, पुलिस की फायरिंग से लोग मारे गए हैं। हम लोग इस घटना को जानने के लिए कई बार वहाँ जाना चाहते थे, मुझे भी 2 बार रोका गया। अभी जब हमारा प्रतिनिधिमंडल गया, मैं दिल्ली गया, तो पहले जाने के पहले मेरे घर पर फिर ये प्रेस लोग आए, उन्होंने कहा आप जाने नहीं पाएंगे। तो मैंने कहा भाई इसे क्यों नहीं पाएंगे। फिर दिल्ली में भी कहा गया नहीं जाने पाएंगे, लेकिन डीएम ने हमको टेलीफोन किया था और कहा था कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। हम लोग गए, वहाँ सारे लोगों से मिले।